जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं बंगाल सरकार, समाजवादी पार्टी, माफिया अतीक अहमद और बच्चा चोर गैंग। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात बंगाल में हो रहे बवाल की, जहां आम चुनाव के लिए वोटिंग की गिनती से एक दिन पहले भारत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों बारासात और मथुरापुर में एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा और झड़प की खबरों के बीच आज यानी सोमवार को यहां दोबारा मतदान हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान 2 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आज फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक बार फिर से हिंसा हुई। यहां पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत शनिवार 1 जून को वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया। लोगों ने इसका विरोध किया और फिर जबरदस्ती उसे पुलिस से छुड़ा कर ले गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों का टकराव हुआ। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों पर एक्शन लिया और हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के साथ टकराव में स्थानीय महिलाएं सबसे आगे दिखी। हिरासत में लिए गए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जब दोबारा गांव पहुंची तो महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर टकराव देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध किया, जिसके बाद उसे बिना आरोपी को पकड़ने ही घटनास्थल से लौटना पड़ा। वहीं बंगाल में 19 जून तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की लगभग 400 कंपनियां तैनात रहेंगी, ऐसा आदेश दिया गया है। अगली खबर में बात अखिलेश यादव की मुश्किलों की, जहां विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली 4 साल की सजा के खिलाफ गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की याचिका पर आज 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। आज की सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार द्वारा दाखिल अर्जियों पर औपचारिक तौर पर आपत्ति दाखिल की जाएगी। अफजाल अंसारी ने कल यानी रविवार को ही प्रयागराज आकर हाई कोर्ट में जरूरी औपचारिकता पूरी कर दी थी। बता दें कि अफजाल अंसारी गाजीपुर के निवर्तमान सांसद हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से फिर सपा से प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली 4 साल की सजा के आदेश को अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। अब अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस केस में आने वाले फैसले पर निर्भर है। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने अफजाल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। तीनों पक्ष कोर्ट में अपनी अपनी याचिकाओं पर अपनी दलीलें दे चुके हैं। दरअसल इस मामले में इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कानूनी दांव खेला। अंसारी ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी थी। अफजाल अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से कम 5 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिससे फाइनल फैसला आने तक गाजीपुर सीट पर चुनाव हो जाए। फिलहाल जून से हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी होनी है। ऐसे में अफजाल अंसारी के मामले में आज फाइनल फैसला आ सकता है। अगली खबर में बात माफिया अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद यूं ही भू माफिया नहीं बना था, उसने अतूक संपत्ति जुटाई थी। पिछले 7 साल से पुलिस अब तक पूरी संपत्तियों का पता नहीं लगा सकी है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के 1 साल बाद भी उसकी बेनामी संपत्तियां मिलती ही जा रही हैं। पुलिस ने लूकरगंज में अतीक की एक और संपत्ति ढूंढ निकाली है। इसकी जांच चल रही है। जल्दी इसे गैंगस्टर एक्ट में
कुर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस को खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज में अतीक अहमद के एक फ्लैट का पता चला है। अब पुलिस इस फ्लैट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फ्लैट किसके नाम पर खरीदा गया है। इस संपत्ति की कीमत मौजूदा समय में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 70 लाख में अतीक अहमद ने यह फ्लैट खरीदा था, जिसकी मौजूदा समय में कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। पुलिस जल्द ही इस संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति हासिल करेगी। अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट में फ्लैट को कुर्क कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में उसकी अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को कुर्क कर रही है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत के बाद भी अतीक की संपत्तियां मिल रही हैं। पुलिस ने करोड़ों की बेनामी संपत्तियां ढूंढ निकाली है। कुछ महीने पहले ही पुलिस ने नोएडा में अतीक अहमद का करोड़ों का आलीशान मकान मन्नत कुर्क किया था। इसके अलावा हुबलाल के नाम से उसकी 12 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति मिली थी, जिसे भी कुर्क कर लिया गया था। इसी के साथ पुलिस को अब सूचना मिली है कि लूकरगंज इलाके में अतीक ने एक फ्लैट खरीदा था। उस वक्त उस फ्लैट की कीमत 70 लाख थी। अब के समय में उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से पता लगा रही है कि अतीक ने किसके नाम पर यह फ्लैट खरीदा था, वर्तमान में किसके कब्जे पर है। इन तथ्यों की जांच के बाद अतीक के इस फ्लैट को भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करेगी। जबकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम बंगला होटल के पास मिली बेशकीमती जमीन पर भी कुर्की करने की पुलिस तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत प्रयागराज पुलिस ने इस साल की शुरुआत में ही माफिया अतीक अहमद की एक और संपत्ति को पहचाना था। करेली इलाके में मिली संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही थी और इसे अवैध तरीके से अर्जित किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि यह संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। आखिरी खबर में बात बच्चा चोरी करने वाले गैंग की, जहां ऐसे ही एक गैंग का उत्तर प्रदेश के मेरठ से भंडाफोड़ हुआ है। 2 महीने का एक बच्चा चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं जांच में जुटी पुलिस की टीम ने इस मामले में 7 आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे को भी आरोपियों के चुंगल से छुड़ा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा चोरी करने वाली आरोपी बच्चा चुराने के लिए गैंग चलाती है। रजबन बाजार के रहने वाली अंकिता की शादी सहारनपुर के चकवाली गांव के अमित कुमार के साथ हुई थी। दोनों को कुछ महीने पहले एक बच्चा हुआ था। गुरुवार की रात अंकिता अपने मायके गई हुई थी। इस दौरान अंकिता की भाभी नीतू की सहेली राधिका भी उनके घर आई। राधिका के उनके घर पिछले 7 सालों से आना जाना था। अंकिता के मुताबिक गुरुवार को वो राधिका के साथ बाजार गई थी। इस दौरान राधिका अंकिता से उसके बच्चे को लेकर खिलौना खरीदने लगी, लेकिन कुछ ही देर में राधिका अंकिता को चकमा देकर ऑटो में सवार होकर उसका बच्चा लेकर भाग गई। ये देख अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर आई और घर वालों को मामले की जानकारी दी। इस दौरान घर वालों और अंकिता पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस के सामने अपनी सारी बात बताई। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटे में आरोपी महिला के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कर राधिका को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चे को भी छुड़ा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक राधिका ने बच्चे को मुजफ्फरनगर में अपनी बहन अनीता के घर पर रखा था और उसके बाद वहां एक वकील से मिलने चली गई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि वो बच्चे को दिल्ली की सीमा नाम की एक महिला को 1 लाख रुपए में बेचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गई। पुलिस ने इस मामले में राधिका, अनीता के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बच्चा चोरी करने के साथ नकली नोट भी बाजार में चलाने का काम करते हैं। इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि महिला का बच्चा राधिका नाम की एक महिला ने चोरी किया था। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि बच्चे का सौदा सीमा नाम की एक महिला के साथ किया गया था। पुलिस आरोपियों से आगे भी पूछताछ कर रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में बंगाल सरकार, समाजवादी पार्टी, माफिया अतीक अहमद और बच्चा चोरी गैंग फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।